आतंक से जिसकी है छूटने की चिंता है। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीब बनेगा, अजीब बनेगा। तो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान नमस्कार दोस्तों, जोश और जुनून से सराबोर पेश खिदमत हैं पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मगर दोस्तों, ये जोश और जुनून तो एक तरफ, कल जो पाकिस्तान में हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर फिर से अविश्वास प्रस्ताव किया जाए और इमरान खान और उनकी पार्टी हर कीमत पर उस अविश्वास प्रस्ताव को टालने में लगी हुई है। मामला रात को 11 बजे तक चला गया और फिर 11 बजे रात को जाकर ही अविश्वास प्रस्ताव हुआ। मगर जब अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो इमरान खान की पार्टी का एक भी सांसद जो है मौजूद नहीं था पाकिस्तानी संसद में, वो सब छोड़ के जा चुके थे। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा उससे पहले बहुत जबरदस्त ड्रामा हुआ। एक बात तय है, पाकिस्तान के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी वो इंसान हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को पहले असंवैधानिक, गैर आईनी करार दे दिया था, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कल भी ऐसा लग रहा था कि स्पीकर पूरी कोशिश कर रहे थे इमरान खान की सरकार की मदद करने में। मगर मैं आपको सुनाना चाहूंगा शहबाज शरीफ ने किस तरह से उनको घेरा, क्योंकि स्पीकर साहब ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के अलावा उस साजिश पर भी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें विपक्ष के साथ मिली हुई हैं। इस पर शहबाज शरीफ किस तरह से अपना आपा खोए, देखिए इसका एक नजारा। इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिलके आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। और यही नहीं दोस्तों, एक बात तय हो चुकी थी कि इमरान खान के जो तमाम नेता, उनके जो मंत्री हैं, उनके तेवरों से साफ था कि वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना चाहते थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रात को पाकिस्तानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी खोल दिया गया था। और क्यों खोल दिया गया था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता तो उसके खिलाफ सुनवाई होती। यही नहीं, मैं आपको यह भी बतला दूं, खबर यह भी आ रही है कि फोर्सेस पहुंच चुकी थी संसद के बाहर, फोर्सेस तैनात थी, सुरक्षा बल तैनात थे, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता तो शायद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों को अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा सकता था। यह सब ड्रामा हो रहा था दोस्तों। सुनिए फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, उनके तेवर से साफ है। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी संसद से ऊपर थोड़ी ना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। अगर हम ये प्रिंसिपल आज मान लेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट ने आईन शिकनी की है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से बालातर नहीं है। अगर हम ये प्रिंसिपल आज मान लेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म होगी। इस बीच इमरान खान जो हैं वो किसी भी कीमत पर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार नहीं थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वो एक रात पहले पाकिस्तान की जनता, उनकी आवाम से रूबरू हुए और उन्होंने अपने संबोधन में भारत की तारीफ तक कर डाली। उन्होंने कहा कि भारत जो है एक खुद मुख्तार देश है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट देश है और दुनिया की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत उससे झुका नहीं सकती। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं आपको यह कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं।
और मौका मिल गया वहां के विपक्ष को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा कि अगर आपको भारत इतना पसंद है तो भारत चले जाओ। मरियम नवाज जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि भारत से इतनी मोहब्बत है तो भारत चले जाओ। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आखिर क्यों इमरान खान जो हैं वो भारत की तारीफ कर रहे थे? उन्होंने कहा कि वो वेस्ट के सामने नहीं झुकते, यानी पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुकते। दरअसल इमरान खान ने जो अपना पूरा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था ना दोस्तों, वो अमेरिका के खिलाफ चलाया हुआ था। और वो बार बार पाकिस्तान की जनता से पूछ रहे थे कि वेस्ट जो है, पश्चिमी देश, मुझे हटाना क्यों चाहते हैं। सुनिए। तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को? ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी। मुझे ये कौम के सामने मैं रखता हूं। देखिए, मुझे तो मगरब बाकी सबसे बेहतर जानती है। अगर किसी को भी वो जानती है इस मुल्क में, वो इमरान खान को जानती है। मुझे तो 23 सालों से वो जानते हैं लोग। मेरी तो उनके पास सारी प्रोफाइल पड़ी है। तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? क्या मैंने उनके गलती की है? क्या जुर्म किया है? और मैं आपको बताता हूँ जुर्म क्या है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी, और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफगानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में, या यहाँ मुज़ाकरात से बात ख़त्म होगी। इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहाँ, यही जो बेगर्स एंड नॉट चूजर्स, ये और इसका भाई जब पावर में थे और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए। तो उनको सब पता था। उनको ये पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये उसका कसूर है कि क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटाना बड़ा जरूरी है। और ये सारा कुछ जो ड्रामा हो रहा है, ये सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए हो रहा है। तो और इस मौके पर उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बतलाना पड़ेगा कि भारत के मुकाबले वहां का मीडिया कम से कम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने झुका नहीं हुआ है। हाँ, यकीनन वहां पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है। हालांकि वहां पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे दिलेर पत्रकार हैं जिन्होंने ISI और आर्मी से भी सवाल किए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मीडिया पर भी उन्होंने हमला बोला, और क्यों बोला आइए सुनते हैं। एकदम सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। मीडिया के अंदर भी पैसा चल रहा होता है। मीडिया की यानी मीडिया को भी शर्म नहीं आई कि एक लोग पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सबको पता है पैसे ले, वो भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, बड़ा जश्न बनाया जा रहा है जी, ओहो गवर्नमेंट गिर रही है, यानी जिस तरह कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया ये। और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चल रही। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या पाकिस्तान अब अराजकता के एक दौर में जा सकता है? क्योंकि इमरान खान ने अपने समर्थकों से अपील भी कर डाली, वो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, कि आप सड़क पर उतरो। मानो एक तरह से अपील कर रहे हैं कि अराजकता, एनार्की जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर फैलाई जाए। क्या कह रहे हैं इमरान, सुनिए। एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था। इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि इमरान का रहना और इमरान का जाना, इसके मायने क्या हैं। सबसे बड़ी बात, इमरान पाकिस्तानी सेना के खास थे। पाकिस्तानी सेना उनको इसलिए बढ़ावा दे रहा था क्योंकि पाकिस्तान का मिडिल क्लास उन्हें बेतहाशा पसंद करता था। क्यों? क्योंकि
इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के हीरो, सुपर हीरो थे। इन्होंने पाकिस्तान को उनका पहला वर्ल्ड कप जिताया था। तो वो एक मौजूदगी हमेशा से पाकिस्तान के मिडिल क्लास में हमेशा रहा है इमरान खान का, और यही वजह है कि आर्मी भी उन्हें लगातार प्रमोट कर रही थी। मगर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना और उनमें तनाव पैदा हो गया था। कैसे? सबसे पहली बात, पाकिस्तान के जो ISI के प्रमुख है मौजूदा नदीम अंजुम, इन्हें पद पर बहाल करने के, इनकी नियुक्ति, इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे इमरान खान, और यह बात वहां के पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा को रास नहीं आई। और बात यहां नहीं रुकी। कमर बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन था, उनकी जो नियुक्ति को लेकर जो एक्सटेंशन देना था, बढ़ोतरी देनी थी, उसके खिलाफ भी इमरान थे, और यह बात कमर बाजवा को नागवार गुजरी। और यही नहीं, आप देख रहे होंगे, और पाकिस्तान, मैंने आपको कार्यक्रम में भी सुनाया कि किस तरह से इमरान खान जो है अमेरिका पर हमला बोल रहे हैं, वेस्ट पर हमला बोल रहे हैं। कमर बाजवा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा बाकायदा सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस नहीं है। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मगर एक तरह से इमरान खान के इस बयान की उन्होंने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे अमेरिका से कोई मतभेद नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान ने रशिया, अमेरिका और पूरे यूक्रेन क्राइसिस को हैंडल किया, इसकी कड़ी मजम्मत, कड़ी आलोचना जो है वो कमर बाजवा लगातार करते दिखाई दिए। तो एक बात तय है, इमरान खान हट गए हैं, मगर उन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल नहीं है। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, और उसी तरह से PPP यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके तेवरों से साफ है कि ये इमरान खान को बख्शने नहीं वाले। ये लगातार कहा जा रहा है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी तहरीक इंसाफ को समर्थन हासिल है पाकिस्तान के अंदर। और यही नहीं, इमरान खान का, जैसे मैंने कहा ना, एक और किरदार है, वो पाकिस्तान के हीरो रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग हीरो रहे हैं। उनसे बड़ा कोई क्रिकेटिंग हीरो पाकिस्तान को नहीं मिला। इसलिए एक हद तक आप इमरान खान को टारगेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है मुश्किलात पैदा हो सकती है। मगर पाकिस्तान में बहुत दिलचस्प घटनाक्रम था दोस्तों। मैंने सोचा कल देर रात में खबर आप तक नहीं पहुंचा सका, आज मैं इसकी पूरी एनालिसिस आप तक पेश करूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।